हेलो दोस्तों, मैं निखिल आप सभी का अपने इस YouTube पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लड क्या है। देखिए दोस्तों, ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि दौड़ता रहता है, कह सकते हैं हम। अब आखिर ब्लड के सर्कुलेशन से होता क्या है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे बॉडी में, ये काम करता है। अब बात आती है कि अब ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बात ये आती है कि ब्लड का सर्कुलेशन करता कौन है। तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि ब्लड को पंप हार्ट करता है, यानी कि जो हृदय होता है वो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। अब बात आती है कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे यानी कि हम लोग जो ह्यूमन हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है बिना किसी नली के, यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारा ब्लड होता है उसे एक जगह से एक अंग से दूसरे अंग तक जाने के लिए किसी भी नली की आवश्यकता नहीं होती। वहीं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक अंग से दूसरे अंग तक जाने के लिए कोई ना कोई नली का मतलब प्रयोग करता है, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक अगर जाना है तो नली के माध्यम से ही ब्लड जाएगा। अब बात आती है कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता कौन है। करता कौन, ये तो हमने समझ लिया, हार्ट करता है। होता कैसे है, तो हमारे शरीर में जो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है, जो ब्लड पंप करता है वो किसी न किसी नली से होता है, होके जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तीन चीज़ों से होता है। एक होता है आर्टरी और वेंस, और तीसरा होता है कैपिलरीज होता है। तो हमारे शरीर में तीन प्रकार की नलियाँ होती हैं जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। आर्टरी यानी जिसे हम धमनी कहते हैं, वेंस जिसे हम सिरा कहते हैं, और कैपिलरी जिसे हम केशिकाएं कहते हैं, वो बहुत पतली पतली सी होती हैं। अब हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड भी होता है, शुद्ध खून भी होता है और अशुद्ध खून भी होता है। पहले ये जान लेते हैं कि शुद्ध खून क्या होता है। शुद्ध खून होता है कि जैसे कि जिस ब्लड में अगर किसी ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम है तो वो हो जाता है हमारा प्योर ब्लड। और अशुद्ध खून क्या होता है, अशुद्ध खून का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में डिफरेंस होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि हमारा जो ब्लड होता है तीन नलियों से सर्कुलेट करता है, आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरी में क्या होता है, यानी जो धमनियाँ होती हैं उसमें हमारा जो है शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन सभी धमनियाँ नहीं होती जिसमें शुद्ध ब्लड ना हो। तो जो सिराएँ होती हैं उसमें, यानी जो वेंस होता है उसमें अशुद्ध ब्लड रहता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो अब होता क्या है, हमारा जो हृदय होता है वो ब्लड को पंप करता है। किस में करता है, धमनी में करता है। जो सिराएं होती हैं वो अशुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेके आती हैं और हमारा हार्ट भेज देता है फेफड़े के पास, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है और हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। और जो हमारा हार्ट होता है वो शुद्ध ब्लड को पंप करता है। किस में करता है, आर्टरी में, धमनी में करता है। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरी में तो उस आर्टरी पे पड़ता है प्रेशर, उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। हमारा जैसे कि अब जब कोई पाइप होती है उसमें पानी बह रहा होता है तो वो जो पानी होता है उस पाइप पे प्रेशर लगा रहा होता है। ऐसे ही हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड को पंप करता है तो हमारे उस आर्टरी पे जिस नली में पंप करता है उस नली पे बनता है प्रेशर। उसी प्रेशर को कहते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है तो ब्लड के कारण धमनियों पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं ब्लड का प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर। ये बात हो गई।
अब बात आती है कि इसका एक्चुअली में वैल्यू कितना होना चाहिए। जो एक हेल्दी पर्सन होता है, यानी अगर आप 70 किलो केजी के हैं, तो लगभग अगर आप जो हेल्दी एडल्ट होता है उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg अपॉन 80, यानी कि 120/80 होना चाहिए। अब 120 mmHg और 80 mmHg का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, ये तो हमें पता है, हमने बता दिया। कैसे करता है? देखिए, जब हमारा 120 mmHg का कब हमें पता चलता है? दो प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब हमारे हार्ट के अंदर होता है वेंट्रिकल्स। जब हमारे हार्ट का यानी हमारे हृदय का वेंट्रिकल्स दबता है, ऐसे पंप ऐसे नहीं दबता है, तो उसके कारण जो प्रेशर लगता है धमनी पे उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 120 mm ऑफ Hg, यानी पारे के 120 mm मिलीमीटर के बराबर का होना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर यानी जो हम 80 कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है जब हमारा वो प्रेशर तब का होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब का प्रेशर होना चाहिए 80 यानी 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू है, ये एडल्ट के लिए। हालांकि बच्चों का प्रेशर जो होता है वो हार्ट बीट पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया 120 mmHg का मतलब होता है वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि हमारा जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब हमारे धमनी पे प्रेशर 120 mmHg का होना चाहिए। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है यानी फैलता है तब प्रेशर हमारे धमनी पे 80 mmHg का होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है। इससे अगर 10 mmHg ज़्यादा या 10 mmHg आप कम हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब बात आती है कि इसका आखिर कारण क्या होता है ब्लड। देखिए, पहले एक चीज़ जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो बीमारी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो बीमारी है। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर सिंपल हम बोलें कि ब्लड प्रेशर क्या बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड का प्रेशर सबके बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई है तो ये बीमारी है, अगर ब्लड का प्रेशर लो है तो बीमारी है। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। तो अब रीज़न आते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ क्यों जाता है। देखिए दोस्तों, सीधी इसमें सिंपल सी बात है कि जब हमारे ब्लड के अंदर, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, यानी सही तरीके से नहीं होगा, तो वो जो ब्लड होता है वो जमने लगता है। हालांकि उतना नहीं जमने लगता, क्योंकि हमारे बॉडी में होता है हिपैरिन। हिपैरिन वो क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग प्रक्रिया को रोक देता है, रोके रहता है। तो अगर हम, जैसे कि लोग क्यों कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, दौड़ने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि हमारे जो धमनियाँ होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, इनके अंदर जो ब्लड जमा हुआ होता है, दौड़ने से क्या होता है वो मतलब कि सर्कुलेट होने लगता है, यानी कहीं रुकता नहीं बॉडी में। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हम अगर ऐसा नहीं करते तो होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे ब्लड शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन धीमे होने लगता है, जिसके कारण वो ब्लड जो है बैठने लगता है, कह दीजिए। और दूसरा कारण ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह होती है, केमिकल्स होते हैं जो हमारे धमनियों में जाके इकट्ठा होने लगते हैं और हमारी जो धमनियाँ होती है उसकी नली को सकरा बना देते हैं। सकरा बनाने की वजह से जो है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा वहाँ पे होगा दर्द, यानी पेन होगा। ऐसा हमारे हार्ट में होता है प्रायः। तो ये होता है। तीसरा कारण होता है, लोग कहते हैं चिंता या टेंशन। हाँ, ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत सारे हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे केमिकल से मिलके बनी हुई होती है। तो जब इंसान टेंशन या किसी भी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस, डिप्रेशन में होता है, तो डिप्रेशन या स्ट्रेस के कारण जो हमारे शरीर का ब्लड होता है वो उसका थक्का बनने लगता है। तो जब इंसान तनाव में रहता है तो चिंता करता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, कहते हैं आप चिंता ना करिए किसी भी बात का। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि चिंता करने से जो ब्लड होता है शरीर के अंदर वो थक्का होने लगता है, यानी कि क्लॉट होने लगता है। इसलिए ये सब नहीं करना, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए।
तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसलिए हमें जो है अपने डेली के रूटीन, लाइफ के डेली के रूटीन में जो है आप चेंजेस लाने चाहिए, एक अच्छा चेंजेस लाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट बहुत बेनिफिट होगा। तो ये सारा रीज़न होता है। ब्लड प्रेशर क्या है हमने जान लिया कि ब्लड के कारण जो प्रेशर लगता है वो ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 120 mmHg और 80। 120 का मतलब यानी कि जब हमारा ब्लड पंप कर दबता है तब का प्रेशर 120 होना चाहिए धमनी पे, और जब ब्लड हमारा रिलैक्स होता है तब का प्रेशर होना चाहिए 80। इससे 130, 140 और 80, 60 ये इतना चल जाएगा। 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात होती है। तो दोस्तों कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ब्लड प्रेशर को चेक कैसे करते हैं, इसके कैसे चेक किया जाता है कि कितना है कितना नहीं है। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में कल मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।